सही है। तो ये वॉल्यूम हम क्रिएट कर चुके थे। सही है। तो अब ये EC2 ताकि आप अभी हमारे पास क्रिएट नहीं है तो हम दोबारा से क्रिएट कर लेते हैं, ताकि जो है वो आप देख सकें कि किस तरीके से सेकेंडरी ड्राइव उधर अटैच हुई है और किस तरीके से हम उसको एक्सेस कर रहे हैं। तो आप में से कोई एक आ जाए यूज़र, ताकि जो है उसका हैंड्स ऑन भी हो जाए और ताकि दूसरे लोग क्लियर कर सके। इसलिए मैं जब क्रिएट करूँगा, क्रिएट करते हुए बताऊँगा, और एक आप खुद क्रिएट करेंगे तो आपकी क्वेश्चंस और भी आपकी चीज़ें क्लियर होंगी जब आप खुद क्रिएट करेंगे। एक तो आपके पास अकाउंट है, सबके पास हैंड्स ऑन ले रहे हैं, तो बेहतर ये है कि इसमें आएंगे तो आपको और चीज़ें क्लियर होंगी। तो एक काम करें, अब्दुल सलाम आप आ जाएं। सही है। तो अब सही है, ये इंस्टेंस पर आ जाए। सही है। अब आपने इंस्टेंस खुद क्रिएट करना है। मैंने आपको गाइड कर चुका हूँ कि कौन से किस तरीके से इंस्टेंस क्रिएट होता है। सही है। रीजन आपको पता है कि हाँ, अब ये चीज़ें आप, कोई इशू नहीं है, कोई टेंशन की बात नहीं है, आपको नहीं आ रहा, फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो कोई इशू नहीं है। आप चीज़ें पूछें, पूछ के आप कर लें, कोई इशू नहीं है। क्रिएट करें। फर्स्ट लाउन इंस्टेंस पे जाएंगे। बिल्कुल। ठीक है। सबसे पहले तो देखें, बैक करें। बैक होगा आपका, इंस्टेंस पे क्लिक कर दें, कोई इशू नहीं है, कहीं पे भी है। बैक वहाँ से कर दें, चले यहाँ से कर दें। अच्छा, इसके अंदर सबसे पहले तो आपने देखना है कि मैंने ड्राइव कहाँ पे बनी हुई है। सही है। ठीक है। तो इसलिए कि आपने पहले रीजन देखना है, रीजन कौन से पे आप खड़े हैं। रीजन कहाँ पे आता है? कैलिफोर्निया। बिल्कुल बिल्कुल राइट पे टॉप पे आपका आ रहा है ये, बिल्कुल ये ऑप्शन, हाँ ये कैलिफोर्निया आ रहा है। सही है। अब जो है वो आपको पता है कि कैलिफोर्निया में सर्वर बन रहा है, ये आपको क्लियर है ना जी। अच्छा, अब वॉल्यूम देखना है, वॉल्यूम बना हुआ है हमने जो क्रिएट किया है, या दूसरे हमने किसी रीजन में तो नहीं क्रिएट कर दिया। अब ये देखें इधर, इधर से बिल्कुल ये, हाँ इसके बिल्कुल साथ है ऑप्शन, ये इसको नीचे करें। नहीं, ये आप बाहर आ रही है ना ये वाली, बिल्कुल इसको नीचे करें। इसको नीचे करेंगे तो एक नीचे वॉल्यूम आ रहा है, इलास्टिक ब्लॉक स्टोर वॉल्यूम्स, इस पे वॉल्यूम्स पे क्लिक करेंगे। बिल्कुल, ये वही बनी हुई है जो हमने एक्स्ट्रा क्रिएट की थी, इसको हमने अटैच कराना है, जिसके लिए हमने EC2 इंस्टेंस बना रहे हैं। सही, आ जाए दोबारा इंस्टेंस के ऊपर। सही, इधर से लॉन्च करें इंस्टेंस। अच्छा, इंस्टेंस अब मैंने आपको बताया था कि इसकी अपनी इमेज बनी हुई है, आपने विंडोज इंस्टेंस बना रहे हैं तो विंडोज हम बनाएंगे। तो विंडोज अगर हमने बनाना है तो विंडोज सेलेक्ट करनी है। सही है। तो ये इधर ऑप्शन है विंडोज 2016। विंडोज 2016 करनी है तो सबसे पहले आप यहाँ पे भी कर सकते हैं, सर्च विंडोज। विंडोज आपने लिख के एंटर किया, ये देखें अब नीचे इस बार के पास आए 2019 बेस मशीन विद SQL के साथ भी ये मौजूद है, AMI लाइसेंस। और यानी आप ये देख लें कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज सर्वर 2004 कोर बेस भी दे रहा ही है। सही है। अच्छा, एक बेस मशीन है, कंट्राइजेशन के साथ है, कंटेनर्स हैं, कंटेनर्स चाहिए हमें, बेस मशीन चाहिए, ये रहा, सेलेक्ट करें। सही है। अब ये आप आए बिल्कुल फ्री टियर पे काम कर रहे हैं तो आपको मैंने बताया था कि T2 माइक्रो तक आपका फ्री टियर है, तो आप ये सेलेक्ट कर लें। अच्छा, रिव्यू लॉन्च में मत जाइएगा सबसे, जब तक आप पूरे स्टेप ना करें। सही। आप इसके बाद नेक्स्ट करें। नेक्स्ट कहाँ से करेंगे आप? नेक्स्ट ये नहीं है, नेक्स्ट आप कॉन्फ़िगरेशन इंस्टेंट रिजल्ट, जो राइट साइड पर आ रही है ना चीज़ें, वो आप करते रहेंगे तो नेक्स्ट पे आता है। ये डिफ़ॉल्ट पे जा रहा है बाय डिफॉल्ट। सही है। तो मैंने आपको बताया था कि हम खुद भी क्रिएट कर सकते हैं, तो अभी आप बाय डिफ़ॉल्ट पे जो है हमारी ये लैब जाने दें, ताकि ऑटो हमने डिफ़ॉल्ट पे। सही है। अच्छा, इंस्टेंस एक ही हमारा। अगर ये ऑप्शन इंस्टेंस एक ही है, परचेजिंग ऑप्शन के अंदर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मल्टीपल इंस्टेंस। बिल्कुल, अगर आपने 2 इंस्टेंस बनाना है तो उधर 2 टाइप कर दें। ठीक है। सही है। अब ये स्टोरेज पे आ जाएं, ऐड ऑफ स्टोरेज करें। 30 GB की। ये क्यों स्टोरेज दोबारा क्रिएट हो रही है? इसलिए कि ये इसके OS की स्टोरेज है, वो हमने सेकेंडरी बनाई थी। सही, तो ये बाय डिफॉल्ट लेके आ रहा है और ये बता भी रहा है रूट वॉल्यूम टाइप जो है वो रूट है, यानी OS इसके अंदर इंस्टॉल होगा होगा सही है। तो आप इसके अंदर ऑप्शन देखें, जनरल पर्पस, बिल्कुल सेम ऑप्शन इसके अंदर आएंगे कि जो मैंने आपको बताया था कि जनरल पर्पस SSD है, जो भी है GPT, जो भी ऑप्शन है ये आ रहा है। इंक्रिप्शन करना है, डिलीट ऑन टर्मिनेशन, यानी जब भी ये सर्वर टर्मिनेट करें तो ये हार्ड ड्राइव रह ना जाए, ये टर्मिनेट भी हो जाए साथ में। इसको अलग से, अगर मैं चेक हटा दूंगा, इसका ऑप्शन क्या होगा, इसका क्या होगा फायदा या नुकसान, जो भी कह रहे हैं कि मतलब अगर ये मैं टर्मिनेट से चेक हटा दूं और आगे नेक्स्ट स्टेप कर दूं कॉन्फ़िगरेशन के बाद, तो जब भी मैं इंस्टेंस टर्मिनेट करूंगा तो ये वॉल्यूम जो रूट वॉल्यूम इसके साथ है ये टर्मिनेट नहीं होगा, ये वॉल्यूम्स में आपको व्यू हो रहा होगा।
तो मुझे ऐसा नहीं करना, मैंने इसको टर्मिनेट करना, या एक काम करें इसको चेक कर लेता है, ये ऑप्शन आज जब क्रिएट करेंगे तो हम ये देख भी लेंगे टर्मिनेट करने के बाद। ऐड टेक्स्ट पे गए। अच्छा, इसके ऊपर चेक रखना है या नहीं रखना? इसके ऊपर आप अपने हिसाब से करेंगे ना, आप बताएंगे कि क्या करना है, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। आपने लिए ये आपके लिए है कि भाई आपने अगर डिलीट और टर्मिनेशन के अंदर चेक लगाना है कि भाई कि टर्मिनेट जब मैं करूं उस टाइम तो टर्मिनेट हो जाए, और चेक हटा दूंगा तो वो आपके पास टर्मिनेट नहीं होगा, आप मैनुअली जाके करोगे। ये एडमिनिस्ट्रेटर खुद बताता है, मतलब ये उसके लिए है जिसको इजी वे होता है। मैं इजी वे मेरे लिए है कि मैं उसको हेडेक नहीं रखता, मैं बोलता हूँ कि भाई जैसे टर्मिनेट हो तो वो इजी वे उसको दोबारा अब सर्वर टर्मिनेट हो जाए, इसलिए कि टर्मिनेट ही बंदा जब करता है उसका कोई भी चीज़ नहीं करनी होती, वरना वो बैकअप ले लेता है। सही है, अब इसमें डालें नेम। हाँ लिखें नेम, कुछ भी लिखना है, विस्मो डैश सर्वर, जो भी आपने लिखना है सर्वर का नाम दो। सही है, अब नेक्स्ट करो। अभी कॉन्फ़िगरेशन सिक्योरिटी ग्रुप बोल रहा है। सही है, अब ये वही चीज़ है जो आपको बताई थी कि न्यू रूल करना है, एग्जिस्टिंग करना है। एग्जिस्टिंग पे जाएं तो देखें कोई भी मौजूद नहीं होगा, इसलिए कि हमने जो बनाया था वो बनाया था उधर उस नाम से वर्जीनिया के अंदर। अभी हम कैलिफोर्निया के अंदर बना रहे हैं, तो आप न्यू सिक्योरिटी ग्रुप में कर लें, नाम दे दें सिक्योरिटी ग्रुप का जहाँ पे लॉन्च विजिट है आ रहा है, वरना अदरवाइज इस नाम से आ जाएगा। लेकिन आप नाम दे दें तो आपका इजी भी होगा, आपको पता होगा कि मैंने ये सिक्योरिटी ग्रुप बनाया। कुछ भी बना दें सिक्योरिटी, कुछ भी नाम अपने जो आपको पसंद है वो रख लें, मतलब ऐसा नाम नहीं हो लेकिन मतलब कोई सिक्योरिटी मतलब सर्वर रिलेटेड ही कोई नाम हो, ऐसा ना हो गया अपना नाम लिख रहा हूँ या कुछ ऐसा कुछ दूसरा नाम लिख लें, आप बिजनेस सिक्योरिटी रख लें। आप इतना परेशान नहीं हो नाम पे, नाम की कोई टेंशन नहीं है आपके लिए। डिस्क्रिप्शन के अंदर जो भी आपने डिफाइन करना है, डेट आप ये डाल रहे हैं या कुछ भी कर लें, या वो सेम एज इट इज नाम लिख लें, कुछ भी कर लें, हाँ कोई भी आपके उसके ऊपर है। लोग ज़्यादातर मैं डेट रहने देता हूँ और उसके अंदर नाम चेंज कर देता हूँ, आपने जो मिटा दिया, वरना अदरवाइज आपके लिए इजी, कोई इशू नहीं है। अच्छा, RDP मतलब रिमोट, ये बाय डिफॉल्ट लेके आ रहा है कि सब अलाउ कर लें, जिसके पास भी आईडी पासवर्ड मिल जाए वो रिमोट मतलब सलाम जो सर्वर बना रहा है उसको कोई भी एक्सेस कर सकता है, रिमोट डेस्कटॉप उसका कोई भी ले सकता है, कोई भी ले सकता है, अगर जब तक उसके पास आईडी पासवर्ड नहीं हो, मतलब आईडी पासवर्ड अगर मिल गया हाँ तो कहीं से भी एक्सेस डिनाई नहीं करेगा, मतलब इसका फायरवॉल ब्लॉक नहीं कर रहा है, ये फायरवॉल है बेसिकली, तो मतलब वो अलाउ कर रहा है कि वहां तक तो पहुंच जाएगा कि क्रेडेंशियल डाले और अंदर लॉगिन हो जाए। सही है। इसमें ये है कि पोर्ट्स वगैरह देखना है, सारी चीज़ें करनी है। अभी आप हमें RDP के काम है वो आधे है, जब हम वेब सर्वर्स बनाएंगे और इन चीज़ों के ऊपर जाएंगे कि किस तरीके से वेब सर्वर बनता है और क्या क्या चीज़ें उसमें इंस्टॉल होती हैं, तो जब हम देखेंगे तो हमें जब पोर्ट्स की ज़रूरत पड़ेगी, एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी, हमें सिर्फ अभी RDP की ज़रूरत है। तो अभी आप नेक्स्ट करें, रिव्यू एंड लॉन्च। सही है, ये सारी चीज़ें आपने एक दफ़े व्यू करनी है तो व्यू कर लें, वरना अदरवाइज आप लॉन्च भी कर सकते हैं, लॉन्च कर लें। चलें, कीप ईयर आपने एग्जिस्टिंग कोई नहीं है, न्यू बनानी है, इसका नाम दे दें विस्मो की। सही है, आपने डाउनलोड कर लें सबसे पहले, डेस्कटॉप पे चलेगा, विस्मो की नाम से आप सेव कर लें। सही है, ये आपने शेयर कर लिया और इसको लॉन्च कर लें, ये लॉन्च हो रहा है। सही, लॉन्च होते वक्त आप इस इंस्टेंस आईडी जो इसकी यूनिक है, ये यूनिक होगी, ये आपने कॉपी करना है जो भी करना है, वरना अदरवाइज आप इस पर क्लिक करके सर्वर पे आ जाएंगे, इसका स्टेटस देखते रहें। सही है, आप जो है स्टेटस आप रिफ्रेश कर सकते हैं यहाँ से बिल्कुल। अभी आप इसको वेट करें जब तक वो रनिंग कंडीशन में नहीं आता। नहीं, रनिंग कंडीशन में तो स्टेटस उसका चेक आएगा ना, स्टेटस के ऊपर होता है ना, रनिंग पे आप जैसे कि बिलफर्स करें, आप राइट क्लिक करें, अब आगे का स्टार्ट करें, आप देखें इसको आपने विंडोज गेट पासवर्ड करना है, अब आगे करें तो आपने पासवर्ड लेना है। अभी विंडोज मशीन बनाई है, विंडोज कैसे लॉगिन हो गई, ये सर्वर जब तक बन रहा है स्टेटस चेक आ रहा है इसका, रनिंग कंडीशन में इसके ड्राइवर्स इंस्टॉल जो भी कर रहा होगा वो आप जब तक आप इसका पासवर्ड गेट कर सकते हैं पहले देखें। अभी मेरे ख्याल से उस टाइम पे तो नहीं हो सकता था पासवर्ड, आप जरा कनेक्ट करें, आपको क्लियर होगा कि क्या होगा। अभी ये आप जाएंगे कनेक्ट नहीं,
अच्छा, इसका जो मैंने आपको ऑप्शन दिया था, यही जो प्रैक्टिस अगर आप नहीं करेंगे तो याद नहीं रहेगा। सिक्योरिटी में एक ऑप्शन होता है इसका, गेट विंडोज पासवर्ड का। सही है, पासवर्ड इज नॉट अवेलेबल। क्यों? 4 मिनट आफ्टर लॉन्चिंग। बिल्कुल, रनिंग होने का मतलब जो अभी इन्होंने क्वेश्चन किया था कि रनिंग है, ये रनिंग आ गया है, अब पासवर्ड गेट करना है, आगे ना सिस्टम पासवर्ड गेट करने का। तो जब तक इसका ये आप क्लोज करें, इसको आप रिफ्रेश करें, इसका मतलब प्रॉपर्ली सर्वर क्रिएट नहीं हुआ है। इनिशियलाइजिंग है अभी। ये देखें, अब ये आप आगे टैप करेंगे ना तो आपको पता भी चलेगा ये इनिशियलाइजिंग हो रहा है, अभी क्रिएट नहीं, और उसने वैसे भी आपको टाइम बता दिया। सही है, तो ये आपका सर्वर यहाँ पे लॉन्च हुआ। तो इसको अभी हम स्टॉप करते हैं, फिर जैसे ही क्रिएट होता है इसको हम रिज्यूम करते हैं। तो इसको रिज्यूम करते हैं, चलें अब आगे कंटिन्यू करें इसको। हाँ, अब विंडोज जैसे मैंने आपको ऑप्शन बताया था, यहाँ पे नहीं, कैंसिल करें इसको राइट क्लिक करें। सही है, सिक्योरिटी के अंदर जाके आपने विंडोज बिल्कुल ये ऑप्शन है, अब देखें वो ऑप्शन खुल गया। अब वो पूछ रहा है कि कीप योर एसोसिएटेड विद दिस इंस्टेंस विजमो की नाम दे रहा है। अब ब्राउज करके वो की बताएं जो आपने अभी डाउनलोड की पैन फाइल। डेस्कटॉप पे जाएं, बिल्कुल ये सेलेक्ट कर लें, ओपन कर लें इसको, बिल्कुल ओपन कर लिया आपने। अब नीचे है, सो ये डिक्रिप्ट हुआ नीचे। अब डिक्रिप्ट पासवर्ड पे आप चेक लेना, बिल्कुल क्लिक करें। अब पासवर्ड जो है इसका डिक्रिप्ट हो गया। प्राइवेट आईपी एड्रेस आप इसको छोड़ दें, हमें जो रिमोट लेना होगा वो पब्लिकली आईपी पे लेना होगा। सही है, तो पब्लिक आईपी में आपको पता है कहाँ से। आप पासवर्ड आईडी पासवर्ड इसका कॉपी कर लें। पासवर्ड सबसे पहले हमारे पास सही है, ये पासवर्ड आपने कॉपी कर लिया। सही है, इसको क्लोज कर लें। तो ये पासवर्ड आपके पास आ गया, सारी चीज़ें हो गई, मतलब आप सर्वर क्रिएट हो गया, पासवर्ड आ गई। अब दूसरी चीज़ ये है कि आपने रिमोट लेना है। रिमोट लें, अब अगला स्टेप आपका क्या होगा? अब हमें ये जो सर्वर लॉन्च कर दिया हमने, अब हम इस सर्वर को खोलेंगे, देखेंगे आईपी चेक करके। सही है, एक मिनट चलें आप करें आगे। इसका आरडीपी सर्वर पहले ना सर्वर में जाना है। सर्वर में विंडोज सर्वर में कैसे जाते हैं? सिस्टम से जाएंगे। कैसे जाएंगे? एक करके क्लियर करते हैं ना, ताकि आपको भी क्लियर हो जाए। सही है, मैं बताऊंगा तो क्लियर हो जाएगा आपको। सही है, आपने सर्वर क्रिएट हो गया। सही है, अब आपने इसके सर्वर के अंदर जाना है। सर्वर के अंदर जाने के लिए आपको क्या जरूरत होगी? एक तो क्रेडेंशियल, चलो एक मैंने बता दी। दूसरा मतलब रिमोट हमें पता होना चाहिए, इसके जरिए हम जो हमारी ब्लॉक वॉल है उसके नहीं, रिमोट क्या पता होना चाहिए? मतलब जो आईडी में पता होना चाहिए, उसका पासवर्ड वगैरह। आईडी पासवर्ड तो हो गया। अब आईडी पासवर्ड कहाँ डालेंगे, किस पे डालना है आपने? आरडीपी लेते हैं। सही, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, दोबारा से एक दफ़ा कर लेते हैं जो मैंने पहले क्लास में लिया था कि विंडोज़ के अंदर आरडीपी होता है, लिनक्स के अंदर एसएसएच होता है। आरडीपी की पोर्ट 3389 होती है, एसएसएच की पोर्ट 22 होती है। ये इस किसी भी सर्वर को जब बन जाता है तो उसको एक्सेस करके कॉन्फ़िगर करता है। तो जब आरडीपी विंडोज के लिए होता है तो विंडोज आरडीपी लेने मतलब सर्वर में इंटर होने के लिए आरडीपी चाहिए होता है। सही, रिमोट डेस्कटॉप, रिमोट मतलब रिमोटली मैं सर्वर को एक्सेस कर रहा हूँ। सही है, तो वो एक्सेस करने के लिए मुझे क्रेडेंशियल तो आपने निकाल ली। सबसे पहला काम आपने सर्वर बनाने के बाद विंडोज क्रेडेंशियल सिक्योरिटी में जाके गेट विंडोज पासवर्ड कर लिया। आपने पासवर्ड आईडी पासवर्ड कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद दूसरा स्टेप आपका होना चाहिए कि इसका इलास्टिक आईपी मुझे पता हो, इसलिए कि वो पैनल के अंदर प्राइवेट आईपी आई थी। अब इलास्टिक आईपी मालूम करने के लिए आपने क्या किया, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लें, इसकी डिटेल्स आ रही है, ये रही पब्लिक आईपी एड्रेस और वही प्राइवेट आईपी एड्रेस भी है। तो डिटेल्स के अंदर से आपने इसको कॉपी कर लिया और इस जगह पे सेव कर लिया। अब इस सर्वर को आपने आरडीपी लेना है, इस सर्वर में जाना है। आप कैसे जाएंगे? अब तो आपके पास दोनों चीजें हैं ना। अब आपने रिमोट लेना है, ये देखिए कोई इशू नहीं है।
mstst/admin कर देंगे तो ये एक एडमिन का होता है, नॉर्मली आप करेंगे तो जब भी होगा, लेकिन एडमिन राइट्स के साथ आप जाएं तो ये आपके पास गए। आईपी आपने कॉपी की हुई है तो इसको पेस्ट कर दें इधर। IAM यूजर तो एडमिन से भी आएगा ना, IAM जो यूजर हमने बनाया है वो तो AWS वो AWS के लिए उसका सर्वर ताल्लुक से नहीं, सिस्टम से। सर्वर अलग है। ये तो आपका नॉर्मल कंप्यूटर से आप लॉगिन कर रहे हैं ना, वो एक अलग चीज है, इसको मिक्स नहीं करें इसके साथ। सही है। अब ये जो है ना आपने कनेक्ट किया, अब ये पूछ रहा है आईडी पासवर्ड, यानी सर्वर, ये सर्वर है, सर्वर के अंदर इंटर करने के लिए आईडी क्रेडेंशियल चाहिए। सही है। आप पहले, ये यूजर है इसका जो बाय डिफॉल्ट आता है एडमिनिस्ट्रेटर, ये डाल दिया आपने। सब बेसिक जो बेस्ट वे है वो आपको ./ कर दें तो इसके लोकल एडमिनिस्ट्रेटर के अंदर लॉगिन आईडी होगी उस सर्वर के, वरना आपकी ये कॉपी किया आपने पासवर्ड, ये इसमें आपने रिमेंबर कर दूंगा तो नेक्स्ट टाइम सिर्फ आईपी आप रिमोट डालेंगे तो क्रेडेंशियल डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो आ जाएगा आपके पास। देखिए डोंट आस्क मी अगेन फॉर द कनेक्शन, यस कर दें। अब ये सर्वर लॉगिन हो गया, अब ये देखिएगा। मतलब हमने जो सर्वर बनाया है, जो CPU बनाया है, अब वो ऑन हो गया और हम इसमें कुछ इंस्टॉलेशन वगैरह कर सकते हैं। अच्छा, यही मैं इसको आप क्या करते हैं, स्टॉप करके हम आगे कंटिन्यू करते हैं, वेब सर्वर के ऊपर भी ले जाते हैं, ताकि हम इंस्टॉल तो हो गया सर्वर, इसी को कंटिन्यू करें, ताकि जो है आप लोगों को समझ में आ जाए कि वेब सर्वर क्या होता है, इसलिए फिर हम बार बार इसको कंटिन्यू नहीं करते। अच्छा, सॉरी टू कट यू, एक क्वेश्चन है बीच में। हमने जैसे ये सर्वर अभी बना लिया अपना, ठीक है, लेकिन अगर आप बोल रहे हैं कि अभी वेब का कंटिन्यू करते हैं, लेकिन जो हमने वॉल्यूम बनाई है फिर उसका क्या करेंगे? वॉल्यूम के बाद करेंगे ना, ये अभी हमने सर्वर कर लिया है, वॉल्यूम हमने क्रिएट की हुई है, अब ये इसके साथ अटैच कर देंगे, अभी आप देखें ना, वो चीज़ हम बाद में करेंगे। अब शुरू कर दें, मतलब अब ये इसको आप एक काम करिए, करते हैं कि अब दूसरी वीडियो में कंटिन्यू करते हैं, इसको स्टॉप कर देते हैं, ताकि यहाँ तक तो क्लियर है आपको चीज़ें। सही है। अच्छा, आप पहले एक मिनट जरा उसको स्टॉप करने से पहले एक चीज़ ये देख लें कि सर्वर किस उसमें जो हमने क्रिएट किया, आपने जो खुद अपने हाथ से क्रिएट किया, ये देख लें 30 GB के हमने डिफ़ॉल्ट वॉल्यूम रूट रख के आपने सर्वर क्रिएट किया, तो इसकी इंफॉर्मेशन देख लें कि 14.3 GB फ्री है अभी भी, यानी तकरीबन जो है वो 16 GB की इसने स्पेस विंडोज़ की आई है। तो आप जो है देख सकते हैं। अब वो सेकेंडरी ड्राइव हम नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे कि किस तरीके से वो अटैच करते हैं, उसको कंटिन्यू करते हैं। सही, आपको क्लियर है ये चीज़? स्टूडेंट सारे क्लियर है ना? बस सही है। अब आगे इसको पॉज करते हैं। 5-10 मिनट का ब्रेक लेना सर। बिल्कुल, चलो।